हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू गाइज आर फाइन। आज हम लोग चैप्टर 4 के इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे एंड द टॉपिक इज स्टेट अक्रॉस द साउथर्न प्लेटू। हम लोग साउथर्न प्लेटू के आसपास के राज्य के बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। द मालवा प्लेटू एंड द छोटा नागपुर प्लेटू स्प्लिट थ्रू पार्ट ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो मालवा एंड जो छोटा नागपुर प्लेटू है वो गुजरात के हिस्से में, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा और झारखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है, यानी वेस्ट टू ईस्ट फैला हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे। द डेक्कन प्लेटू एक्सटेंड टू द साउथर्न पार्ट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। और जो डेक्कन प्लेटू है वो गुजरात के साउथर्न पार्ट यानी उत्तरी हिस्से में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आदि सभी राज्यों में फैला हुआ है। अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, पीपुल ऑफ द प्लेटू रीजन यानी पठारी क्षेत्र के लोग। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि यहाँ के लोग कैसे हैं, कितनी आबादी, यहाँ क्या पहनते हैं, लोग क्या करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। चलिए। द प्लेटू रीजन इज थिनली पॉल्यूटेड। यहाँ जो पठारी क्षेत्र है वो कम आबादी वाला देश है, यानी पतली आबादी वाला क्षेत्र है। आगे पढ़ेंगे। द मालवा एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यूज आर कवर्ड बाय डेंस डेसिड्यूसेस फॉरेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल। जो मालवा प्लेटू एंड जो छोटा नागपुर, ये दोनों जो पठार हैं वो घनी पतझड़ी जंगल से बड़े पैमाने पर घिरा हुआ है, यानी वहाँ आसपास बहुत बड़ा जंगल है। कौन जंगल? डेसिड्यूसेस फॉरेस्ट यानी पतझड़ी जंगल, अस्थाई जंगल। अब आगे पढ़ेंगे। सो टेरिबल पीपल लाइक भील्स, गोंडा, वर्लिस एंड बस्तर डिवेल हेयर, लीडिंग अ वेरी सिंपल लाइफ इन हार्मोनी विथ नेचर। इसलिए यहाँ टेरिबल पीपल यानी आदिवासी लोग नेचर के साथ एक बहुत ही सिंपल लाइफ व्यतीत करते हैं। और वो कौन कौन आदिवासी लोग हैं? तो भील्स हैं, घोंडाज है, वर्लिस है एंड बस्तर। ये आबासी लोग, ये जितनी प्रजाति इनकी है आदिवासी लोगों की प्रजाति, और ये यहाँ इस क्षेत्र में बहुत ही सिंपल लाइफ नेचर के साथ व्यतीत करते हैं, यानी गुजारते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। द मेन वियर मेनली धोती, अचकन एंड टर्बल एंड वोमेन वियर साड़ीज एंड ब्लाउजेज और घाघराज एंड चोलीज इन देयर ओन स्टाइल। यहाँ के जो पुरुष लोग हैं वो क्या पहनते हैं? धोती, अचकन एंड टर्बन मीन्स टोपी, ये पहनते हैं। और जो औरतें हैं, जो स्त्री लोग हैं, वो क्या पहनती है? साड़ी, ब्लाउजेज, घाघरा, चोली अपने स्टाइल में, यानी अपने तरह से, अपने तरीके से पहनती हैं। ये आपको पिक्चर दिख रहा है, ये कौन से टेरिबल है, कौन से आदिवासी है? गोंड्स टेरिबल है, दिख रहा है आप लोग को पिक्चर। अब आगे पढ़ेंगे। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल आर एग्रीकल्चर एंड मीनिंग एज द प्लेटू रीजन इज रिच इन मिनरल्स, पीपुल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज। यहाँ के जो लोग हैं उनका मुख्य पेशा क्या है, वो क्या काम मुख्य रूप से करते हैं? तो एग्रीकल्चर यानी कृषि, खेती बाड़ी करते हैं। और दूसरा मीनिंग यानी खुदाई का काम करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र है हमारा जो प्लेट्यू रीजन है वो मिनरल्स यानी जो मिनरल्स है उनसे क्या है? समृद्ध है, यानी यहाँ मिनरल्स बहुत अधिक पाए जाते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। पीपुल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री। और इसके यहाँ के लोग एग्रीकल्चर एंड मीनिंग यानी खेती बाड़ी और खुदाई का काम करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो वहाँ मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री है उसमें भी काम करते हैं, यानी खनिज से पर आधारित जो वहाँ उद्योग है उसमें भी काम करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लेटू रीजन्स यानी पठारी क्षेत्र का महत्व क्या है हमारे देश के लिए, वो जानेंगे। द साउथर्न प्लेटू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन, कोयल, मैग्नीशियम, बक्साइट, एल्युमिनियम, कॉपर एंड लिमस्टोन।
जो हमारा साउथर्न प्लेटू है यानी जो हमारा उत्तरी पठार क्षेत्र है वो स्टोर हाउस है, यानी स्टोर हाउस है, यानी स्टोर हाउस यानी मतलब यहाँ भंडार है किस चीज़ का, मिनरल्स लाइक आयरन, कोयल, मैग्नीशियम, बक्साइट, एल्युमिनियम, कॉपर एंड लिमसिट, यानी चूने का जो पत्थर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चूने वाला पत्थर, लिमस्टोन। यानी जो हमारा उत्तरी पठारीय क्षेत्र है वो भंडार है, स्टोर हाउस है किस चीज़ का, मिनरल्स का। और वो मिनरल्स कौन कौन है, जैसे आयरन हो गया, कोयला हो गया, मैग्नीशियम होगा, बक्साइट हो गया, एल्युमिनियम होगा, कॉपर हो गया, लिमस्टोन यानी जो चूना का पत्थर, वो इन सभी का वहाँ भंडार है। और आगे पढ़ेंगे, The black soil formed by the lava emitted by the volcanoes is very fertile as suitable for growing cotton, sugarcane, rich mills and oilseeds. जो ज्वालामुखी के कारण जो लावा बना था उसके द्वारा जो वहाँ काली मिट्टी बनी है वो बहुत फर्टाइल होती है, यानी उपजाऊ होती है। किस चीज़ के लिए उपजाऊ होती है, और ये बहुत सूटेबल होती है किस चीज़ के लिए, कॉटन की खेती के लिए, शुगर कैन की खेती के लिए, राइस की खेती के लिए, मिल्स के खेती के लिए एंड ऑयल सीड्स की खेती, इन सभी के खेती के लिए वहाँ की जो ब्लैक सॉइल है यानी काली मिट्टी वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, जो किससे बनी हुई है, जो ज्वालामुखी फटने के कारण जो लावा है उससे बनी हुई है। अब आगे बढ़ेंगे, multi-purpose dams across the large fast-flowing river of this region are used for generating hydroelectricity. यहाँ जो बहुत तेज़ी से बहने वाले जो झरना होती है, जो झरनाएँ होती है उनमें उसका उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी पानी में जो बिजली का उत्पादन किया जाता है उसके लिए वो उपयोगी होती है। क्या उपयोगी होती है, वो जो बहुत फास्ट यानी तेज़ी से बहने वाली जो वहाँ की नदियाँ हैं उनके बांध से। अब आगे बढ़ेंगे, द फॉरेस्ट ऑफ द प्लेटू रीजन प्रोवाइड टिम्बर, वहाँ का जो जंगल है, उस क्षेत्र का जो जंगल है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्या प्रदान करता है, लकड़ी प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द हिल्स स्टेशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ द रीजन अट्रैक्ट टूरिस्ट, यहाँ का जो हिल स्टेशन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभयारण्य है, और जो वहाँ की जो तीर्थ यात्रा है वो आकर्षित करती है किसको, टूरिस्ट को, जो घूमने आते हैं उन लोगों को। अब आगे पढ़ेंगे, द प्लेटू रीजन enriched with valuable nature resource contributes to the economic growth of our nation. हमारा जो पठारीय क्षेत्र है इंक्रीस्ट यानी समृद्ध है किस चीज़ में, मूल्यवान प्राकृतिक स्रोत से, वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स यानी मूल्यवान प्राकृतिक रिसोर्स, इससे बहुत ज़्यादा समृद्ध है, जो हमारे देश की इकोनॉमिक यानी आर्थिक स्थिति यानी आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाने में क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है, यानी योगदान करती है। सो आज चैप्टर फिनिश हो गया, तो आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। गुड बाय।